मोहब्बत ने नहीं माँ जी, फायदा क्या उठाना। उस लड़की को इज्जत और एहतराम के साथ दुल्हन बनाकर हवेली में लाएंगे और उसे वही मुकाम मिलेगा, वही इज्जत मिलेगी जो दूसरी दुल्हनों को मिलती है। इज्जत और मकाम? क्या मुझे और रुखसाना को वो इज्जत और मकाम मिला वहां? माँ जी, कभी तो हमारी खुशी में खुश हो जाया करें। कैसे खुश हो जाऊं? तुम लोग हमेशा मजबूर लोगों की कब्र बनाकर अपनी खुशियों के लिए उस पर नाचते हो, और मैं इतनी संगदिल नहीं हो सकती। डर गए? कहां गया तुम्हारा इंतकाम? कहां गया तुम्हारा 20 साल का इंतकाम सरवर चौधरी? मुझे अपने हाथों से मौत देने का। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अपनी जिंदगी के दिन गिनना शुरू कर दे सरवर चौधरी। बहुत बुरी मौत दूंगी तुम्हें मैं, बहुत बुरी मौत। क्या सोच रहा है सरवर? अपनी हार के बारे में सोच रहा है जो तुझे हर बार मिल रही है? मुझे कोई नहीं हरा सकता, कभी भी नहीं। तू हार चुका है सरवर, आलिया के हाथों, बल्कि 2 बार। पहली बार उसने तेरी मोहब्बत को ठुकराया, दूसरी बार वो तेरे घर में खड़े होकर तुझे धमकी देकर गई है। क्या कुछ नहीं किया तूने उसके साथ? उसका सुहाग छीना, उसकी औलाद छीनी, अपनी मोहब्बत की आग में अपने सौतेले भाई और बाप को मारा। इतना सब कुछ करने के बावजूद तू एक हारा हुआ और बेसुकून आदमी है। तेरे गुनाह तुझे ले डूबेंगे, बल्कि तेरे बेटे को भी मरवाएंगे। तो खुद भी कुत्ते की मौत मरेगा और अपने बेटे को भी मरवाएगा। खामोश! मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर, इतनी खाम ख्याली अच्छी नहीं होती। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कल जब तुम्हारे सामने अदालत से बेगुनाह बनकर निकलूंगा तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। यहाँ सियासतदानों के बच्चे सरेआम कत्ल करते हैं लेकिन फिर भी बच जाते हैं, और मैंने तो कुछ किया भी नहीं। जिस मुल्क में मजहब और ईमान बिकता हो वहां सबूतों और गवाहों की क्या औकात। अयाज, ये सब क्या तमाशा चल रहा है? मुझे हर तरफ से फोन आ रहे हैं। सर, ये सारा ड्रामा चौधरी सरवर का है। मेरे पास सबूत हैं उसके बेटे के खिलाफ। सबूत हैं तो उसको पेश करो अदालत में सबूतों के साथ। सर, वो रूपोश है, मेरी टीमें उसकी तलाश में लगी हुई हैं। लेकिन चौधरी सरवर ने तो इसको इशू बना लिया है कि पुलिस ने उसके बेटे को गायब किया हुआ है, और मुझ पे हर तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि मैं हकीकत पूरी करके रिपोर्ट पेश करूं। सर, जिस रात मुझे ये सबूत मिले अहमद चौधरी को खबर हो गई थी और उसी रात अपनी शादी छोड़कर भाग गया था, और वो कहाँ है इसका किसी को इल्म नहीं। सर, अब जिन हालात में वो भागा है उससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस ने ही उसके खिलाफ सब कुछ करवाया है। सर, मुझे कुछ दिन चाहिए।
मैं जल्द ही मुजरिम को अदालत में पेश करूंगा, मुकम्मल सबूतों के साथ। थैंक यू सर। शाम पई मुक आसा गईया मेरा छड़ गए काग बनेरा मापे सब सहेलड़ियां मैनू ताना दे दे तेरा हो पंछी भी मुड़ घर वल आंदे तू पावत नावल फेरा आ सरदार वसा जा झोंका क्यों चित नहीं करदा तेरा शामा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना शामा पैया। जा बेटा अब्दुल्ला, मैंने तुझे अल्लाह के हवाले किया। मैं रहूं या ना रहूं, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। ओहो, ये तुसी की कह रहे हो भैन जी? एहो जी हालात ही तुसी किथे जाओगे? थोड़ी जान नू बहुत खतरा है। भाई साहब, अपनी जान को हथेली पर रखकर ही तो यहां तक आई थी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा और रुखसाना का बहुत साथ दिया। लेकिन अब मुझे मेरे शौहर और बेटे की मौत सुकून नहीं लेने देती। जब तक मैं अपने बेटे के कातलों को उनके अंजाम तक ना पहुंचा दूं, मुझे चैन नहीं आएगा। आपसे इल्तिजा है भाई साहब, हमें जाने दें, खुदा के वास्ते जाने दें। ओए इतना कमजोर हो गया तू। ओए रोशू। जी सरकार। ओए चौधरी साहब के खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रखता तू? सरकार मैंने तो बहुत कहा है, लेकिन छोटे सरकार मेरी सुनते ही कांपे हैं। अच्छा चल जाए, कुछ लेकर आ, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा अपने पुत्र को। मैं अभी आया। कुछ नहीं चाहिए मुझे अबू जी, मैंने कुछ नहीं खाना। मैं इस जहन्नुम में नहीं रहना चाहता। बैठ तो सही, बस एक दो दिन और इंतजार करना है तुझे। मैंने पुलिस वालों पर इतना दबाव डाल दिया है कि वो ये केस ही खत्म कर देंगे। मुझे इस केस की परवाह नहीं अबू जी, मुझे बस नूर चाहिए, नूर चाहिए मुझे। अपनी जिंदगी बचाने से ज्यादा तुझे उस 2 कौड़ी की लड़की की पड़ी हुई है। 2 कौड़ी की नहीं है वो अबू जी, नहीं है वो। मेरी मोहब्बत है, प्यार करता हूं उससे। मैं मर तो सकता हूं, लेकिन उसे भूल नहीं सकता।
तेरे सर से लाखों जायदादें वार के फेंक दूं। आलिया, मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मैं अकबर से मोहब्बत करती हूँ। उसकी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है और शादी भी उसी से करूंगी। खुद को संभाल अहमद, मुझे तुझ में अपना आप नजर आता है। सारी जिंदगी तड़पता रहेगा तू। आप कमजोर थे जो तड़पते रहे, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि अपने प्यार को अपना सकूं और उसे अपने पास रख सकूं। दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी अबू जी, जब नूर मेरी दुल्हन बनेगी। अपनी बेइज्जती भूल गया तो भूला नहीं अबू जी, मैं उसको अपना कर सारी जिंदगी की सजा दूंगा। प्यार में नफरत की सजा मौत से भी बदतर होती है। बेटा जी, बीबी की तबीयत बहुत ख़राब है। क्या हुआ उन्हें? बेटा जी खुद ही जाके देख ले। अच्छा। आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं, इसे बहुत तेज बुखार हो रहा है, प्लीज। जी बेटा, मैं अभी बुलाती हूँ। इसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ, पूरी जागीर के मालिक हो तुम, लेकिन फिर भी मेरे प्यार के लिए इतनी मुशक्कत करनी पड़ रही है। ये तो कुछ भी नहीं, तुम कहो तो आसमान से तारे भी तोड़ लाऊं। तुम बस अपना ख्याल रखा करो हमारे इस होने वाले बच्चे के लिए। तुम्हें पता, ये जब दुनिया में आएगा ना तो खुशियां ही खुशियां ले आएगा हमारे लिए। तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? बेटा हो या बेटी, बस नसीब वाला हो। नाम क्या रखोगे तुम? नाम तुम्हारे जैसी खूबसूरत बेटी हुई तो जन्नत, और अगर बेटा हुआ तो अब्दुल्ला। बहुत ही खूबसूरत नाम है। मैं तो चाहती हूँ पहले हमारा बेटा हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह, हमारा अब्दुल्ला। एक्सक्यूज मी, इनका नाम क्या है? नूर। नूर। ये आपकी क्या लगती हैं? ये मंगेतर है मेरी। मेरे पूछने का मतलब ये था कि कहीं आपकी वाइफ तो नहीं है, और अगर वाइफ है तो? अरे नहीं नहीं, बीवी नहीं है डॉक्टर साहबा, मंगेतर है मेरी। अच्छा ठीक है। बुखार इनको काफ़ी तेज़ है, 103, तो इस पर इंजेक्शन हम लगा नहीं सकते, पट्टियाँ करनी पड़ेंगी इनको। अब बेफिक्र हो जाएगी, मैं पट्टियाँ कर दूंगा। आप चले ठीक है। वैसे मेरा हॉस्पिटल नज़दीक ही है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे दोबारा कॉल कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहबा, बेहतर। सत श्री अकाल। आइए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ।
ऐसे क्यों रोती रहोगी आलिया? जो हुआ अल्लाह की मर्जी। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसके अल्लाह ताला ने मुझे ये सजा दी। बुरी बात है बेटा, अल्लाह से शिकवा जायज नहीं। जब तक मैंने अपने अब्दुल्ला की कब्र नहीं देखी थी, मेरे दिल को एक आस थी कि शायद मेरा बच्चा जिंदा है, लेकिन उसकी कब्र देख लेने के बाद तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। नफरत की आग मेरे दिल में भड़क रही। जब तक मैं अपने मुजरिमों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठ सकूंगी। नहीं बैठ सकूंगी मैं चैन से। आप सर बैठिए, मैं सरकार को बुलाता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर, बैठो। क्या बात है, इतनी इमरजेंसी में कॉल करके मुझे क्यों बुलाया तुमने? बात ही कुछ ऐसी थी। कहो। 3 दिन बाद मेरी ट्रांसफर हो रही है और मेरी जगह जो ऑफिसर आ रहा है वो मुझसे भी ज्यादा ईमानदार और काबिल है। मैंने ईमानदारी करके देख लिया, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए मैं आज आपसे एक डील करने आया हूं। कैसी डील? अहमद चौधरी का केस खत्म करने की डील।
आप प्लीज़ लेट ही रहिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इस तरह अपना मुनासिब नहीं है आपके लिए। नहीं, आप परेशान ना हो प्लीज़। मुझे लगता है मेरा बुखार अब ठीक हो गया। अरे वो तो ठीक है, मसला नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ 1-2 दिन और आराम कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। आप आराम करेंगे, ठीक है, समझी? अरे आप तो मुझ पे ऐसे ऑर्डर चला रहे हैं जैसे आप मेरे I'm sorry, मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन आप लेट ही रहें, आपके लिए बेहतर है। मैं आपके लिए नाश्ता बना देता हूँ जब तक। तो अब मैं उठ के फ्रेश भी ना हूँ? बिल्कुल हो सकती हैं। मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ जब तक आप फ्रेश। सलाम सरकार। क्या हुआ तुझे? केस जीतने की खुशी नहीं है तुझे? अबू जी, ये सब कुछ एकदम से कैसे मुमकिन है? इंस्पेक्टर अयाज तो ईमानदार ऑफिसर था। फिर ये सब कैसे? ईमानदारी पैसे के तराजू में रख कर बेची जाती है। रोटी से सस्ती मिलती है ईमानदारी इस मुल्क में। और वैसे भी मैंने इंस्पेक्टर पर इतना प्रेशर डलवा दिया था कि उसके पास केस छोड़ने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। नूर का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन अब तू आ गया ना तो उसे भी ढूंढ निकालेंगे। मैं सोच रहा था कि इलेक्शन के बाद करेंगे। भाड़ में गया इलेक्शन और आपकी सीट अब्बू जी। मुझे नूर सबसे पहले चाहिए, बाद में जो होगा सो होगा। हाँ तो ठीक है ना, 1-2 महीने बाद तो। मुझसे एक दिन नहीं गुजारा जा रहा अब्बू जी, और आप 1-2 महीने की बात कर रहे हैं। सर, बाहर सारा मीडिया जमा है। वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि अहमद चौधरी वाला केस ऐसे खत्म कैसे हो गया, जबकि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। जाओ, जाकर ये दिखा दो मीडिया को। आईजी साहब की तरफ से मिलने वाला एप्रिसिएशन लेटर। मैंने बहुत अच्छा काम किया है और इस पर मुझे इनाम भी मिलेगा और प्रमोशन भी। बस सर, इसको दिखाने से तो हमारे ही डिपार्टमेंट की बदनामी है, और आप तो जानते हैं कि मीडिया बात की तह तक जाता है। वैसे सर, एक बात की समझ नहीं आई कि आपने इस केस में इतनी मेहनत की, लेकिन ऐसे सरेंडर कैसे कर दिया? देखो, अगर मैं अहमद चौधरी को गिरफ्तार कर भी लेता तो कुछ अरसे के बाद उसकी जमानत हो जाती और यह केस वैसे ही खत्म हो जाता। उसकी फाइल को अदालतों के रिकॉर्ड रूम में पड़े हुए दीमक खा जाती। इसलिए मैंने इस केस को किसी खास मकसद के लिए खत्म किया है। कैसा मकसद सर? अहमद चौधरी को खत्म करने का मकसद, क्योंकि वो इस इलाके के लोगों का ही नहीं, मेरा भी जाती दुश्मन है। आपका मुजरिम? हाँ, अहमद चौधरी की वजह से
मेरे भाई ने अपनी जिंदगी अपने हाथों खत्म कर ली। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ठीक कह रहा हूं। अहमद चौधरी की धमकियों और बदमाशियों से तंग आकर मेरे भाई को जॉब छोड़ना पड़ी। अहमद चौधरी ने अपने दोस्त को उस जॉब पर रखवाने के लिए मेरे भाई के सीनियर्स पर प्रेशर डाला और उससे दिल बर्दाश्ता होकर मेरे भाई ने अपनी जिंदगी अपने हाथों खत्म कर ली। उसी दिन से मैंने फैसला किया था कि अहमद चौधरी को उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। कानूनी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन मैंने सोचा कि अब उसे मैं अपने जाल में फंसा कर मारूंगा। चलो मीडिया के सामने जाकर ड्रामा करते हैं ताकि उन्हें भी तसल्ली हो जाए। आए सर। आ जाओ। ये देखें, मैं तफ्तीशी अफसर के बयान की नकल लेकर आया हूं थाने से। उसने बयान दिया है कि अहमद चौधरी को मिस बंटी के कत्ल के केस में फंसाने की कोशिश की गई है। पुलिस को झूठे सबूतों के साथ गुमराह करने की कोशिश की गई है। हद हो गई है। उसने ये भी बयान दिया है कि मिस बंटी के घर की जो कैमरा रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है, उसमें मौजूद शख्स अहमद चौधरी नहीं, कोई नामालूम शख्स है जिसके खिलाफ तफ्तीश व तलाश जारी है। करूं मैं? और उसने बयान दिया कि फिलहाल चूंकि अहमद चौधरी के खिलाफ नाकाफी सबूत हैं, इसलिए उसकी इस केस की फाइल को बंद किया जाता है। ऐ की बकवास आ, सारे सबूत ही अहमद चौधरी के खिलाफ सन। वही हुआ जिसका डर था। मुझे लगता है कि अहमद चौधरी ने पुलिस को भी खरीद लिया है। हाँ जी, मुझे भी एनजी लगता है जी। अब यकीनन अहमद चौधरी नूर और अमर सिंह को ढूंढने की कोशिश करेगा, और अगर खुदा ना खास्ता वो उसके हाथ आ गए तो। अंकल जी, तुसी बिल्कुल भी परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होवेगा ते वाहे गुरु दोनों की रक्षा करांगे। कहां मर गए तेरे सारे के सारे बंदे? तेरे बंदों ने अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है। कहां मर गए सब? सरकार दिन रात सब मिलकर उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्द मिल जाएंगे वो दोनों। देख रोशू, कुछ भी कर, उन दोनों का पता लगा। तेरे पास सिर्फ 2 दिन है। 2 दिन के अंदर अंदर वो दोनों मुझे चाहिए, समझ गया? बेहतर सरकार। अमर जी। जी। अब नूर जी, आप यहाँ? आपको तो अपने रूम में होना चाहिए था। बस कर लिया है मैंने आराम, और वैसे भी अब मुझे इतनी केयर और आराम की आदत नहीं है। क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है? बस एक अजीब सा डर है मेरे दिल में। कैसा डर? यही कि अहमद चौधरी हमें ढूंढ लेगा और वो अपने गुस्से में आपको नुकसान पहुंचाएगा। मुझे तो वो जान से मार देगा। आप खामखा परेशान हो रही हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर हो गया तो? आप रिलैक्स हो जाइए, मैं हूं ना आपके साथ। मैं कभी भी आप पर एक आंच नहीं आने दूंगा। वैसे मुझे इस बात का यकीन है कि आपके होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप खामखा परेशान हो रही हैं नूर जी। रिलैक्स हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन की बात है, वाहेगुरु जी सब ठीक कर देंगे इंशाल्लाह।
आप परेशान ना हो चौधरी साहब, मैं नूर को समझाऊंगा। आपको तो पता है वो अभी बच्ची है। बच्ची नहीं है वो हाजी साहब। मैंने उसके चेहरे पर बगावत के आसार देखे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसका बाप हूं, मैं जब उसे समझाऊंगा तो वो समझ जाएगी। देखें हाजी साहब, मुझे आपकी बेटी से मोहब्बत हो गई है और मैं उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूं। और आपको तो पता है मेरे लिए किसी भी लड़की को हासिल करना मुश्किल नहीं है। इसलिए जाएं और समझाएं उसे, प्यार से मान जाए, वरना मुझे बहुत से तरीके आते हैं समझाने के। गलता सुन यार। ओए होए की हो गया यार। बच्चियां दे सामने नहीं करने वाली गल हैगी। वो अहमद चौधरी वापस आ गया। वो नूर ते अमर नूं लभदा फिरदा। नुपे जे नूर ते अमर लभ गए ना तां ये चंगी गल नहीं होएगी। तो हुण फिर की करिए? पुलिस नूं इतला दे दईए? ना ना, पुलिस तां आप उन्हां दे नाल रली आ। मतलब फिर हुण ये दस करना की है? वे नुपे, मैनू पता कि अमर ते नूर किथे है। किथे दोवें? मैं सोचदा जे पहले उत्थे जाके उन्हां नूं लभ के उन्हां नूं किसी महफूज जगह ते लुको के ते फिर अगली गल करिए। ओ कल सवेरे सवेरे दोवें इकट्ठे चलने आ ते उन्हां नूं लैके आ जाने आ। तू मेरा यार आ, तू मेरे नाल जाओ। तरनिया की हो गया तेनू? मैं दम दम तेरे नाल आ। चला छड़ सारियां फिकरां। खैर हो जाओ तेरी है। वे रुपे, मैनू पता कि अमर ते नूर किथे है। किथे दोवें? मैं सोचदा जे पहले उत्थे जाके उन्हां नूं लभ के उन्हां नूं किसी महफूज जगह ते लुको के ते फिर अगली गल करिए। यहाँ जिसकी दुआओं से जिंदा हूं उसी के पास आना था मुझे। बिन्नी की बददुआओं से तेरी जान भी चली जाएगी। सरवर चौधरी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू कातिल है मेरी खुशियों का, मेरे शौहर का, मेरे बेटे का। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। तू अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा मुझसे, लेकिन मैं तुझे नहीं दूंगी। दुआ देती हूं तुझे मैं। इलेक्शन सर पर ना होते ना यही जिंदा गाड़ देता तुझे। आइए आइए मिस बानी, सरकार सामने ही है, आ जाए। सलाम सरकार। जी फरमाइए। जी मेरा नाम बानी है, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी काम है। मुझसे? मुझसे क्या काम है? मैं तो आपको जानता ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मैं आपको जानती हूँ, अमर सिंह और नूर के रेफरेंस से। अमर सिंह से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसे अपना बनाना चाहती हूँ। ठीक उसी तरह
जैसे आप नूर को बनाना चाहते हैं। ये आप क्या बातें कर रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी हेल्प? एक्चुअली मैं जानती हूँ कि अमर सिंह और नूर इस वक्त कहाँ हैं। कहाँ है? आँख उठी मोहब्बत ने